बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप्स आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर द सूडोसिलोमेट बॉडी प्लान एस्क्लीमेंट्स। ये एनिमल जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है, तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मेनली वो एनिमल्स आते हैं जिनको नीमाटोड्स या राउंडवर्म्स कहा जाता है, और इसके साथ कुछ माइनर फाइलम डिस्कस किए जाएंगे। तो जो नेम एस्क्लीमेंट्स है, ये 7 डिफरेंट फाइलम्स का कलेक्टिव नेम है, मतलब इनको इकट्ठे एस्क्लीमेंट्स कहा जाता है, लेकिन ये 7 अलग-अलग फाइलम्स है। इसका ग्रीक लैंग्वेज के अंदर मतलब बनता है ब्लैडर वर्म्स। तो डाइवर्स एनिमल्स हैं और इनके अंदर फाइलोजेनेटिक अफिनिटीज़ यानी कि आपस में एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, लेकिन इनका जो फॉसल रिकॉर्ड है वो इतना ज़्यादा नहीं मिलता। रीज़न इसके पीछे भी वही है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स इनके फॉसल्स मुश्किल से मिलते हैं। तो इनके फाइलॉजनी यानी कि इनके दरमियान में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसके बारे में 2 हाइपोथेसिस बताए जाते हैं। तो पहले हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये जितने भी साथ के साथ फाइलम्स हैं, ये आपस में इसलिए रिलेटेड हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ सिमिलर करेक्टर सब में सेम है। मतलब ये कि इनमें फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है, इनके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है, इनका फेनेक्स मस्कुलर होता है और इनके ऊपर चिपकने वाले ग्लैंड होते हैं। दूसरे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये जो डिफरेंट 7 फाइलम एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए एस्क्लीमेंट्स एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। क्योंकि कोई एक सिंगल करेक्टर ऐसा नहीं है जो कि इन सारे ग्रुप्स के अंदर पाया जाए, मतलब कि कुछ मिलते जुलते तो हैं, लेकिन एक प्रोमिनेंट करेक्टर, जिस तरह से जेलीफिश के अंदर नेमेटोसिस थे जो कि उनका प्रोमिनेंट करेक्टर था, उस तरह से या स्पॉन्जेस के अंदर क्वानोसाइट थे या कॉलर सेल्स थे, वैसे इनके अंदर कोई एक प्रोमिनेंट करेक्टर नहीं है। तो दूसरे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये जो सिमिलैरिटीज़ इनके अंदर थोड़ी बहुत पाई जाती हैं, ये इस वजह से हैं कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई, क्योंकि ये एनिमल एक तरह के इन्वायरमेंट में रहते रहे। 7 डिफरेंट फाइलम के एनिमल एक ही तरह के इन्वायरमेंट में रहते रहे, तो इनके अंदर कुछ सिमिलर करेक्टर पैदा हो गए। तो एक्चुअली क्या हुआ नहीं पता, क्योंकि बड़े पुराने दौर की बात है, आज से करोड़ों साल पहले की, और इंसान आपस में उस वक्त प्रेजेंट नहीं था। हाँ, ये आपस में रिलेटेड ज़रूर हैं, चाहे दूर के ही रिलेटेड है, क्योंकि इनके अंदर एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत सारे आपस में सेम है। बस मज़ीद इसके ऊपर सर खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक एंसेस्टर से बने जो कि एसिलोमेट था, टर्बिलेरियन लाइक था, मतलब कि फ्लैट फॉर्म था, और उससे फिर आगे ये सीलिएटेड एसिलोमेट मैरीन और फ्रेश वाटर एनिमल्स बने, और इनके अंदर जो क्यूटिकल वाला फीचर था वो आगे आते आते रिड्यूस हो गया। ये इसकी एक एग्जांपल दिखाई गई है जिसको स्केरस लुम्ब्रिकोइडस कहा जाता है। इसके अंदर एक फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है जिसको सूडोसील कहा जाता है, और उस बेस पे इन एनिमल्स को सूडोसिलोमेट कहा जाता है। इस फॉल्स बॉडी कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन का काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे ख़त्म होता है। तो ये इंसान और पिग वगैरह की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाला पैरासाइट है। मेल स्केरस का जो साइज़ होता है वो 15 से लेके 31 सेंटीमीटर यानी कि आधे फुट से 1 फुट लंबा होता है, और फीमेल का साइज़ 20 से लेके 35 सेंटीमीटर यानी कि इनसे थोड़ा लंबा होता है। मेल की निशानी ये है कि मेल की बॉडी का जो पिछला सिरा पोस्टीरियर एंड होता है वो इस तरह से हुक लाइक होता है, यानी कि मुड़ा हुआ होता है। ये इसका फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसके अंदर हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया, पोरिफ्रा पढ़ लिया, नाइटेरिया और टीनोफोरा रेडिएट फाइलम पढ़ लिए, एसिलोमेट्स के अंदर निमर्शियर प्लेटीहेल्मिन्थिस पढ़ रहा हमें यहाँ पे सूडोसिलोमेट फाइला एस्क्लेमेंस जिसके अंदर नीमाटोडा, रोटीफर और कुछ छोटे फाइलम आते हैं। तो ये इसके अंदर जो 7 ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं उनका एक क्लेडोग्राम है, और ये जो आगे को लाइंस जाती हैं कि ये एंसेस्ट्रल ग्रुप से आगे कौन सा ग्रुप, पहले ये था टर्बिलेरिया लाइक, इससे फिर आगे जाके 2 मेजर ग्रुप्स बने, फिर 2 से आगे ये यहाँ पे डाइवर्ज हुआ 2 ग्रुप,
ये वाली लाइन यहाँ पे आके डाइवर्ज हुई, दो ग्रुप ये वाले, और यहाँ से फिर आगे आगे। तो सबसे ऊपर है टर्बिलेरिया, टर्बिलेरिया से बने कैंथोसिफेला, सूडोसिलोमेट्स हैं, फिर बने रोटीफेरा, ये फाइलम है। सूडोसिलोमेट फाइलम काइनोरिंका, ये भी सूडोसिलोमेट्स है। फाइलम लोरेसीफेरा, फाइलम प्रियापोलिटा, फाइलम नीमाटोडा, फाइलम नेमेटोमॉर्फा, फाइलम गैस्ट्रोट्राइका और फाइलम नेथोस्टोम्यूलाइटा। और फिर उसके बाद से इनके दूसरे जो पोलिकीटा बने जो कि सिलोमेट्स हैं, और ये आते हैं फाइलम एनिलीटा के अंदर। इसमें नरीज इसकी एग्जांपल आप लोगों ने प्रैक्टिकल में पढ़ी हुई है। तो इन एनिमल्स के अंदर से रोटीफेरा थोड़ा डिटेल से पढ़ा जाएगा और नीमाटोडा। बाकी गैस्ट्रोट्राइका का थोड़ा इंट्रोडक्शन है, काइनोरिंका और लोरिसीफेरा का थोड़ा थोड़ा बस इंट्रोडक्शन है। तो निमेटोमॉर्फा जिनको गोर्डियन वर्म या माइंड कंट्रोलिंग वर्म्स कहा जाता है, ये हमने प्रेजेंटेशन के अंदर पढ़े थे। नेक्स्ट आती हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वो एनिमल्स का ग्रुप है जिनके अंदर सबसे पहले बॉडी कैविटी देखने को मिली, लेकिन वो एक फॉल्स बॉडी कैविटी थी। मतलब ये एक इस तरह की बॉडी कैविटी जिसके अंदर पेरिटोनियम से बनी हुई लाइनिंग नहीं होती और मिसेंट्रीज यानी कि मेम्ब्रेन्स नहीं होती। तो वो ट्रू सिलोमेट्स के अंदर ये दो करैक्टर पाए जाते हैं, मेसोडर्म के स्प्लिट होने से कैविटी बनती है। इसके वेरियस जो इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन जिनको विसरल ऑर्गन भी कहते हैं, ये इस कैविटी के अंदर फ्रीली पाए जाते हैं, मतलब कि इनको एक दूसरे से लैदा करने के लिए मिसेंट्रीज नहीं होती। हायर एनिमल जिस तरह से इंसान, उनमें सभी ऑर्गन्स को एक दूसरे से लैदा रखने के लिए मिसेंट्रीज पाई जाती हैं। तो इस तरह की कैविटी जिसमें सारे ऑर्गन इकट्ठे हों और वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, यानी कि मेसोडर्म के स्प्लिट होने से नहीं बनी, उस कैविटी को सूडोसिलोम या सूडोसील कहा जाता है या फॉल्स बॉडी कैविटी कहा जाता है। और इस तरह के सभी एनिमल जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी होती है उनको सूडोसिलोमेट्स कहा जाता है। तो फॉल्स बॉडी कैविटी के अंदर या तो कोई फ्लूइड यानी कि लिक्विड होता है, पानी होता है, या फिर कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड टाइप चीज़ होती है, या इसके अंदर एक जेली लाइक मटेरियल फील्ड होता है जिसके अंदर मीज़ेनकाइम सेल्स पाए जाते हैं। तो ये कैविटी सर्कुलेशन के अंदर रोल प्ले करती है, डाइजेशन के अंदर, और इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन का काम करती है। इसकी वजह से इनको चलने फिरने में आसानी होती है। मोस्टली एस्क्लेमेंथस जिसके अंदर कैंथोसिफेला और नेमेटोमॉर्फा, इन दोनों ग्रुप्स को निकाल के बाकियों के अंदर कंप्लीट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन कैंथोसिफेला और नेमेटोमॉर्फा के अंदर ये नहीं होता। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक सबसे पहले फाइलम निमर्शिया यानी कि पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा, और ये वहाँ से करैक्टर स्टार्ट हो के आगे सारे फिर हायर एनिमल्स के अंदर चलता गया। तो ये बतौर रिमाइंडर बॉडी कैविटी की फॉर्म्स हैं, और इनके अंदर जो बॉडी कैविटी पाई जाती है वो ये वाली है जिसको फॉल्स बॉडी कैविटी कहते हैं। ब्लू लेयर एक्टोडर्म है, रेड वाली मेसोडर्म है, येलो लेयर एंडोडर्म है। एंडोडर्म से इसका डाइजेस्टिव कैविटी बनती, मतलब कि जो बिल्कुल जहाँ पे पॉइंटर है ये जगह इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। एनिमल को कट करके स्लाइस करके दिखाया गया है। तो बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान में जो वाइट कलर का रिंग है, ये बाहर वाला, ये इसकी फॉल्स बॉडी कैविटी है। इसके अंदर इसके ऑर्गन्स होते हैं और इसके इर्द गिर्द कुछ जेली लाइक मटेरियल या लिक्विड होता है। ये निमर्शिया जिसके अंदर ये कैविटी तो होती है जिसको रिंकोसील कहते हैं, लेकिन ये बॉडी कैविटी नहीं होती। तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का फ़ायदा जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि फ़ूड की मैकेनिकल ब्रेकडाउन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें लैदा हिस्से होते हैं। तो मोस्टली एस्क्लेमेंथस जो होते हैं इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड फेरेंक्स होता है जो कि मस्कुलर होता है, और उससे ये फूड को पकड़ते हैं और ग्राइंड करते हैं। एस्क्लेमेंथस के अंदर एक और यूनिक करेक्टर पाया जाता है जिसको यूटेली कहा जाता है। ग्रीक वर्ड यूटिया मतलब थ्रिफ्ट। एक कंडीशन होती है जिसके अंदर एडल्ट एनिमल के अंदर और उसकी बॉडी के हर ऑर्गन के अंदर सेल्स का नंबर सेम होता है। अगर वो एनिमल की बॉडी सिंसीशियम है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होंगे उनकी तादाद सेम होगी। एग्जाम्पल ये है कि सीनोरैप्टाइटस एलिगन एक एनिमल होता है, नीमाटोडा का मेंबर। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिसर्च में बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसको सी के बाद डॉट डाल के एलिगन यानी कि सी एलिगन्स भी लिखा जाता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। इसकी बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स हैं इनकी तादाद एग्जैक्टली 959 होती है, और इसकी फेरेंक्स के अंदर जो सेल्स की तादाद है ये एग्जैक्ट 80 होती है। तो कभी भी इससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, अगर एनिमल का साइज़ इससे ज़्यादा होगा तो सेल्स का साइज़ बड़ा होगा, सेल्स की तादाद ज़्यादा नहीं होगी। मतलब सेल डिवाइड करके नए सेल नहीं बनेंगे, पहले से मौजूद सेल थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये एनिमल एक स्पेसिफिक साइज़ से बड़े भी नहीं होते। उसके बाद एस्क्लीमेंथस माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पीशीज़ इतनी बड़ी होती हैं कि 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो जाती है और इनको नेकेड आई से देखा जा सकता है। बॉडी की सिमेट्री बायलेटरल होती है, बॉडीज़ अनसेगमेंटेड हैं, बॉडी में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, और बॉडी कट करके देखी जाए तो ये गोल शेप के होते हैं। तो इनके अंदर जो ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम है प्रोटोनेफ्रीडिया पे मुश्तमिल होता है। तो ये सिस्टम जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एस्क्लीमेंथस उनमें ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि उनकी अपनी बॉडीज़ हाइपरटोनिक और उनका सराउंडिंग इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है। मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर ये आइसोटोनिक होते हैं, इस करके इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनमें कोई भी सेपरेट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या गैस एक्सचेंज सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो सेफलाइजेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हेड है वो प्रोमिनेंट होती है, और इसकी बॉडी का जो अगला सिरा है वहाँ पे एक प्रिमिटिव ब्रेन भी होता है। बाकी कुछ एनिमल्स उनकी बॉडी का अगला और पिछला सिरा एक ही जैसे थिकनेस का होता है, इस करके पता नहीं चलता कि एंटीरियर एंड कौन सा है। फिर उसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि एनिमल को ऑब्ज़र्व किया जाता है, जिस तरफ को एनिमल चल रहा होता है वो उसका एंटीरियर एंड होता है, और दूसरा फिर ऑटोमेटिकली पोस्टीरियर एंड होता है। लेकिन वैसे देखने पे कोई भी इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता कि जिससे पता चल सके कि ये इसका सारा है। तो इसके अंदर बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जो केमिकल प्रेशर, हीट वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हैं। एस्क्लीमेंथस के अंदर से बहुत सारे एनिमल डाइशियस होते हैं, और इनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल पाए जाते हैं। लाइफ साइकिल सिंपल है, लेकिन इसके अंदर से जो पैरासाइट्स हैं उनका लाइफ साइकिल कम्प्लेक्स है, जैसे बाकी पैरासाइट्स का होता है। इनके ऊपर सीलिया नहीं पाए जाते, इनके ऊपर सख्त वाली क्यूटिकल पाई जाती है, और बॉडी वॉल के अंदर अंडुलेशंस यानी कि वेव लाइक मूवमेंट से ये चलते हैं। ये प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल जो कि इनमें पाए जाते हैं। तो क्यूटिकल लैटिन वर्ड क्यूटिस का मतलब होता है स्किन। उसके ऊपर स्पाइंस होते हैं, स्केल्स होते हैं, या फिर कई और तरह के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि एनिमल को एक तो प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरा ये कि जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं इनकी बेस पे एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। मतलब उत्तर ये है कि ये एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा था कि सेंसरी स्ट्रक्चर की बेस पे फेज मीडिया और ए फेज मीडिया। तो कुछ एस्क्लेमेंथस अपने ऊपर से क्यूटिकल को चेंज करते हैं, मतलब कि पुरानी क्यूटिकल उतर जाती है, नीचे से नई निकल आती है। इस प्रोसेस को मोल्टिंग या एक्टाइसिस कहते हैं। ग्रीक वर्ड एक्टाइसिस का मतलब होता है टू स्ट्रिप ऑफ, किसी चीज़ को ऊपर से फाड़ के उतार देना। क्योंकि एनिमल का साइज़ ग्रो करता है, क्यूटिकल पुरानी हो जाती है, छोटी बढ़ जाती है, और ये फिर उसको ऊपर वाली उतार के नीचे से नई बन जाती है। तो क्यूटिकल से 1 नंबर नीचे इसकी एपिडर्मस होती है जो कि सिंसीशियम होती है, आपस में जुड़े हुए सेल से बनती है, और क्यूटिकल को अपने ऊपर यही लेयर सेक्रेट करती है। एपिडर्मस के नीचे मसल्स की कई लेयर्स पाई जाती हैं जो कि लंबाई के रुख होते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। तो मोस्टली एस्क्लीमेंथस फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं। इसकी चंद फॉर्म्स मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी रहती हैं, निमेटोमॉर्फा और एकेंथोसिफेला, और नीमाटोडा के काफ़ी सारे मेंबर जिस तरह से स्केरस, पिन वर्म वगैरह, ये सारे के सारे पैरासाइट होते हैं। बाकी फ्री लिविंग हैं। एस्क्लेमेंथस के अंदर से जो रोटीफर्स हैं ये कुछ कॉलोनियल है, यानी कि दूसरे एनिमल्स के साथ ये आपस में ग्रुप बना के रहते हैं।